ओम नमो नारायण। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के टूट प्यार को समर्पित आज रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर अपने प्यार के स्नेह के प्रतीक राखी बांधती हैं और उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दिन पर मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित प्रचलित कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको रक्षाबंधन के त्योहार पर एक ऐसी प्रचलित कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। राजा बलि बहुत ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि दान देने को कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, जिस पर कि राजा बलि समझ गए कि ये भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सर पर रखवा लिया और फिर भगवान जी से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप अब मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पाताल लोक चलकर रहे। भगवान ने अपने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर वह पाताल लोक रहने चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और एक गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए और मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल लोक में ही निवास करेंगे। ये 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक मनाया जाता है। तब से रक्षाबंधन का यह पर्व चल पड़ा है, जिसकी वजह से इसका महत्व आज तक युगों युगों तक चल रहा है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रक्षाबंधन से संबंधित एक और प्रचलित कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्य तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करने के लिए उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आए तथा देवता व मनुष्य कोई भी यज्ञ कर्म कांड ना करे। सभी लोग हम असुरों की ही पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि सब चीजें वहां पर समाप्त हो गई। धर्म के नाट से देवताओं का बल घटने लगा। तभी फिर ये सब देखकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति जी के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर बार बार निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं ही भाग सकता हूँ और ना ही मैं युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। अब आप ही कोई कृपया पूर्वक कोई उपाय बताइए। बृहस्पति देव ने इंद्र देवता की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल राजा ने उनको एक मंत्र दिया जिसके से राजा विधान संपन्न किया जाए। उसके बाद इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर सभी द्विजों को स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा का सूत्र लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के इस प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। रक्षा बांधने की प्रथा का सूत्रपात
यहाँ से भी शुरू होता है। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से और विजयी के रूप में मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।